Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Noreen Waheed Peti and you are watching my official YouTube channel. लास्ट टॉपिक है वो है आपने देखना है कि आपका टॉपिक यूनिक है या नहीं है। ये भी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे और आप रिसर्च गैप देखेंगे। बाद आपने ये भी देखना है कि आपने जो रीसेंट रिसर्चेज़ हैं वो ज़्यादा स्टडी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम 10 इयर्स और 15 इयर्स बैक की जो रिसर्चेज़ हैं वो आपने पढ़नी है, रिव्यू करनी है और फिर आपने देखना है कि क्या आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया है, क्या कुछ ऐसा है जो मिसिंग है किसी ऐसे पॉइंट पे जो रिसर्च ना हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीटमेंट्स के ऊपर हुई हो या इफ़ेक्ट्स देखे हुए हैं, 2 ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट देखा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि फ़लाँ जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप उनका कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं और आप जाके सर्च करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक लिख के, कंपैरिजन लिख के, तो आपको उस कंपैरिजन में कोई रिसर्च अगर नहीं मिलती तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। या एक बहुत से ट्रीटमेंट्स पे रिसर्चेज़ हैं लेकिन एक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके ऊपर रिसर्च आपको नहीं मिली तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। या इवन आप इसको रिसर्च गैप और भी अगर आप बारीकी में जाए ना, एज ड्यूरेशन होता है, मिनिमम और मैक्सिमम एज, वो जो उन्होंने ली होती है आप उसको भी देख सकते हैं कि इस एज ग्रुप पे तो रिसर्चेज़ हुई हैं लेकिन इस एज ग्रुप पे रिसर्चेज़ नहीं हुई हैं, जिसमें लाइक वो प्रॉब्लम कॉमन होता है जिन पॉपुलेशन में, उनमें से भी आप पॉपुलेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, एडल्ट्स में या इस एज से इस एज के जो लोग हैं उनमें ये रिसर्च जो है वो आपको नहीं मिली या कम रिसर्चेज मिली हैं, तो आप इसको रिसर्च गैप के तौर पे लेते हैं और आप इसको ही लेके आगे चलते हैं कि इसकी बेस पे आपका टॉपिक जो है वो यूनिक हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट वगैरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें आप किस तरह यूनिक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं या कैसे रिसर्च गैप तलाश कर सकते हैं। आप पॉपुलेशन में जो है ना वो रिसर्च गैप तलाश कर सकते हैं। आप जो आउटकम मेजरिंग टूल्स होते हैं ना, आप उसकी बेस पे भी कर सकते हैं कि जो आपने आउटकम मेजरिंग टूल्स लेने हैं तो जो रिसर्चेज हैं उनमें नॉर्मली पुराने कोई टूल यूज़ हुए हैं तो कोई न्यू तरीका आया है, कोई न्यू जो है वो टूल आपको मिला है लेकिन उसके ऊपर रिसर्चेज इतनी नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे जो है वो आपका एक न्यू जो है वो नॉलेज एडअप हो जाएगा। इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं या उसकी बेस पे आप रिसर्च गैप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि पेन हुई है तो पेन देख रहे हैं या आपने रिसर्चेज देखी हैं रेंज ऑफ मूवमेंट पर या आपने रिसर्चेज देखी हैं स्टिफनेस के ऊपर, तो कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा रिसर्चेज नहीं मिली। ठीक है, जो प्रॉब्लम से रेलिवेंट है, कोई इवन कोई रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर इफ़ेक्ट देख रहे हैं या आप एसोसिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपके टॉपिक को यूनिक बनाती हैं। आपके टॉपिक का यूनिक होना, स्पेसिफिक होना, इफ़ेक्टिव होना, कंसाइज होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद जब आप एक प्रॉपर टॉपिक बनाएंगे यानी कि डेवलप करेंगे और उसको फाइनल करेंगे, उसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है कि एक जो साइंटिफिक टाइटल होता है या टॉपिक होता है रिसर्च का, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर या जिसके ऊपर आप इफ़ेक्ट देख रहे हैं, उसके बाद आपका जो अगर आप ट्रीटमेंट क्या इफ़ेक्ट देख रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन देख रहे हैं तो आप कंपैरिजन वर्ड यूज़ करेंगे और साथ में जो ट्रीटमेंट्स जिनका कंपैरिजन आप कर रहे हैं वो उसमें मेंशन होने चाहिए। और उसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है पॉपुलेशन, तो कौन सी पॉपुलेशन आप ले रहे हैं वो भी आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। एक साइंटिफिक टॉपिक में ये 4 चीज़ें आपके टॉपिक में इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपका एक कंप्लीट साइंटिफिक टॉपिक डेवलप होता है। सिंपल आपने कीवर्ड्स लेने होते हैं, जो जिस प्रॉब्लम को आप लेके चल रहे हैं, आप एक कीवर्ड तो वही हो जाता है। जैसे कि नेक पेन है, ठीक है,
उसके बाद आप उसके कॉजेज़ देखना चाह रहे हैं तो दूसरा कीवर्ड उसके कॉजेज़ आ सकता है, या आप ट्रीटमेंट देखना चाह रहे हैं तो दूसरा कीवर्ड उसका ट्रीटमेंट आ सकता है। सो आप इस तरह जैसे नेक पेन एंड ट्रीटमेंट, ये आपके 2 या 3 या 4 आप कीवर्ड बनाते हैं और वो कीवर्ड आप जाके सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, तो आपके पास हज़ारों रिसर्चेज़ उन टॉपिक उन कीवर्ड्स पे निकल आती हैं, ठीक है। तो जिस तरह भी कोई रिसर्च हुई होती है उनके कंपैरिजन में, या उनके फैक्ट देखा हुआ है, या एसोसिएशन देखी हुई है, जो भी रिसर्चेज़ हुई हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। आपने मोस्ट रेलिवेंट रिसर्च जो है वो सिलेक्ट करनी होती है।